लोग देखेंगे। चर्च में आज बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 से वर्स 42 में एक कहानी मिलती है जो मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा। मेरा वचन के शीर्षक है Your faith and your humbleness and your patience will bring your miracle in your life. तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी नरमताएं और तुम्हारी धीरज तुम्हारी जीवन के आश्चर्य कर्म को तुम्हारे जीवन में लाएगा। क्या तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म की जरूरत है? You need a miracle. एक आश्चर्य कर्म की जरूरत हर एक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि उनको एक आश्चर्य कर्म की जरूरत होती है। हालेलुया। ये नहीं कि सिर्फ शरीर में रोग है, अनेक प्रकार की समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती है और मनुष्य को हर एक समस्या के ऊपर विजय पाने के लिए एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है। हालेलुया। कुछ कुछ चीज हमारे और तुम्हारे जीवन में आती है जिसका कोई समाधान नहीं, जिसका कोई रास्ता नहीं, जिसका कोई उपाय नहीं। यहां तक कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको डॉक्टर कहते हैं इसके लिए कोई दवाई नहीं। कोई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती है जिसके लिए कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब कोई कुछ नहीं कर सकता, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, जब आपके बिगड़ा हुआ काम बन नहीं सकता, एक है जो प्रभु यीशु मसीह, जो सभी डॉक्टर का डॉक्टर है, जो सभी प्रभुओं के प्रभु है और राजाओं के राजा, हर एक चीज करने वाला है। ग्लोरी टू गॉड। लेकिन हमें हमारी जीवन में आश्चर्य कर्म हो, उसके लिए एक विश्वास की जरूरत है। आप सब कह सकते हैं हम यीशु मसीह पे विश्वास करता है, नहीं, ये दूसरा विश्वास है। ये विश्वास जो है, आपने जब प्रभु यीशु के वचन को सुना, आप जान गए कि वो परमेश्वर है। आपने उसके विश्वास किया। कैसे? आपने अपने मन में विचार किया। आप अपने मन में विचार किया वचन सुनने के बाद में कि सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर है, और इस कारण उसको आपने अपने दिल में अपना लिया, उसको अपने दिल में बुलाया। वो एक अलग विश्वास है। लेकिन एक और विश्वास है जिसमें हिंदुस्तानी में उसका और कोई शब्द नहीं है, अंग्रेजी में उसको फेथ कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बिलीव है और एक फेथ होती है ना। बिलीव दूसरा चीज होता है, फेथ दूसरा चीज होता है। हालेलुया। आपको ये जो विश्वास है आपके दिल के अंदर में से आएगा, आपकी अंदरी आत्मा से आएगा विश्वास, ये फेथ, जिसमें कि आप एक फेथ का एक कदम ले सके। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। बिना कर्म के तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तुम्हें एक आश्चर्य कर्म पाने के लिए तुम्हारी फेथ की जरूरत है। Now, आज बाइबल में यदि हम देखें, रोमियो के पुस्तक में बाइबल हमें कहती है कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। कोई ऐसा चीज नहीं कि प्रभु को हम प्रसन्न कर सके। सिर्फ एक ही चीज, वो हमारा फेथ है। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है सिर्फ फेथ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपको यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर दे तो परमेश्वर अवश्य आपको भी प्रसन्न कर देगा। ग्लोरी टू गॉड। उसका मतलब आपके जीवन का मिरेकल हो सकता है, आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो सकता है यदि आप अपने विश्वास के द्वारा, इस फेथ के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करें। दूसरी चीज, हम्बल।
हम्बल यानी कि नरम और दीन। हम नरम बन जाए या दीन बन जाए। नरम और दीन यदि हम बाइबल में देखें 2 Chronicles 7:14, बाइबल कहते हैं, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम will humble themselves and seek my face, I will hear their prayers from heaven, and I will answer their prayers, and I will heal their land. मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो नरम बन जाए, यदि वे दीन बन जाए और वे दुआ करें, मैं स्वर्ग से उनकी दुआ सुन लूंगा और उनके देश को मैं ज्यों के त्यों कर दूंगा। उनके देश के ज्यों के त्यों करने का मतलब है हमारे जीवन में जो नीड्स है, हमारी जीवन की जो आवश्यकता है, जो मिरेकल की जरूरत है, उसको मैं ज्यों के त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब? जब हम नरम और दीन बन जाए। प्रभु घमंडियों की दुआ नहीं सुनता है, हालेलुया। जो नरम बनते हैं, दीन बनते हैं, जो छोटा बनते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें नरम और दीन बनना है। हर मसीह के नरम और दीन बनना जरूरी है ताकि प्रभु का नजर हमारे ऊपर सर्वदा रहे। प्रभु हमको देखता रहे, हमारी दुआ की जवाब दिया करे। तीसरा चीज है धीरज। हमें धीरज रखना जरूरी है। हर समय हमें धीरज रखना है, या पेशेंट। हम और तुम जब धीरज रखते हैं, जब हम और तुम सह लेता है, जब हम और तुम चुप रहता है, जब हमें कड़वी बात बोली जाती है, जब हमारी बदनामी की जाती है, निंदाएं की जाती है, हम और तुम गुस्साएगा नहीं, हम और तुम पूछी पुछोवल नहीं करेगा, हम और तुम क्या करेगा? सह लेगा, धीरज रखेगा, सह लेगा। ग्लोरी टू गॉड। जब हम और तुम धीरज रखता है और सह लेता है, तो हम और तुम यीशु के जो रूप है उसके रूप में रंगने लगता है। हालेलुया। हमारा जो रंग है, हमारी जो चाल चलने हैं, हमारी जो बोली वाणी है, ये यीशु के रूप में बदलने लगता है। इसलिए हमें धीरज रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अवश्य हमारे जीवन में ऐसी चीज आएगी, लोग हमारे विरुद्ध में खड़ा होंगे, लोग हमारी बदनामी करेंगे, लोग निंदाएं करेंगे, लेकिन हमें सह लेना। हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हमें सह लेना। हम और तुम जब सहता है तो हम और तुम यीशु मसीह के स्वरूप में रचे जाते हैं, तब हम असली मसीह कहलाते हैं। वैसे हम और तुम बोल सकते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्रिश्चियन होके यदि हम हल्ला करें, झगड़ा करे, लड़ाई करे, गुस्सा करे, इसको उंगली दिखाए, उसकी उंगली में दिखाए, वो नकली है, नकली क्रिश्चियन बोलता है। हालेलुया। हम असली क्रिश्चियन है। यदि क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का मतलब है क्राइस्ट इन यू, यीशु मसीह हमारे अंदर में रहता है। तो हम जब धीरज रखते हैं तभी हम साबित कर सकते हैं किसी के बीच में कि यीशु मसीह हमारे अंदर में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये तीन चीज की हमारे जीवन में आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप जब भी दुआ करें प्रभु आपकी दुआ सुन ले, आप चाहते हैं कि प्रभु की आंख आपके ऊपर लगा रहे, आप चाहते हैं आश्चर्य कर्म रोज देखें अपने जीवन में, आपके जीवन में इस तीन चीज की जरूरत है। आपके फेथ, हम्बलनेस और पेशेंस, ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके। यदि हम धर्मशास्त्र में देखें, मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 से लेके 42 में आपको एक कहानी मिलेगा। कहानी घर पे जाके पढ़े, आप लिख ले कहीं पे। हालेलुया। इस जगह पे हमें एक कहानी मिलती है जैरियस के विषय में। जैरियस, बाइबल कहती है, एक सिनगो रूलर है। सिनगो रूलर एक ऊंची पदवी में काम करने वाला। सिनगो या उन दिनों में, आज हम चर्च कहते हैं, उन दिनों में चर्च को सिनगो कहा जाता था। तो ये सिनगो रूलर एक बड़ा चर्च का मुख्य अगुवा है। ये इसके जिम्मेवारी में सारा चर्च बिल्डिंग है। चर्च के भीतर में जितनी भी प्रोग्राम होती है उसको ऑर्गेनाइज करने वाला, उसका सारा जिम्मेवारी सिनगो रूलर का होता है। तो ये सिनगो रूलर जो है, ये ऊंची पदवी में काम करता है। इसको लोग बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं,
बड़ा इज्जत करते हैं। सिनेगोग रूलर, फैरिसीज और याजक, ये लोग हमेशा कलीसिया के भीतर काम करते हैं। ना फैरिसीज लोग जो होते हैं उसको हम दूसरे रूप से बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, या बाइबल को इस पार से उस पार अध्ययन करने वाला, बाइबल जानने वाला। याजक जो प्रभु की सेवा करता है, या पादरी। उन दिनों में यीशु मसीह के समय में जो याजक होते थे और जो सिनेगोग रूलर होते थे और फैरिसीज, वैसे परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, चर्च में काम करते हैं, लेकिन ये सब के सब यीशु के विरोधी थे। यीशु के दिनों में, जिन दिनों में यीशु मसीह इस पृथ्वी में प्रभु के परमेश्वर के काम करता रहा, उन दिनों में याजक लोग, सिनेगोग रूलर्स और फैरिसीज, ये यीशु का विरोध कर रहे थे। कोई यीशु के संगति में आने वाला नहीं, कोई यीशु के सपोर्ट करने वाला नहीं, सब यीशु के विरोधी है। सिर्फ दो व्यक्ति को छोड़ के, एक था निकोडिमस और दूसरा जैरियस। ये दो आदमी, ये दो सिनेगोग रूलर को छोड़ के बाकी सब यीशु का विरोधी कर रहे थे ना। उन दिनों में यदि एक सिनेगोग रूलर, यदि वो जाए यीशु के साथ में या उसके झुंड में शामिल हो जाए, या उसके पास जाए, या उससे फेलोशिप करे, तो उस वो जो सिनेगोग रूलर है, उसकी नौकरी छूट जाएगी, उसको काम पे से निकाल दिया जाएगा। दूसरा चीज, यदि एक याजक, फैरिसी या सिनेगोग रूलर यीशु के आगे अपना सर झुकाए या घुटना टेके, तो उसके जान से मार दिया जाएगा। यह कानून था उन दिनों में ना। बाइबल हमें बतलाती है, इसलिए आपने शायद पढ़ा होगा, निकोडिमस के विषय में आपने पढ़ा बाइबल में, तो आप देखा होगा कि एक दिन निकोडिमस को मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन बाकी सब उस यीशु को विरोध कर रहे हैं। निकोडिमस यीशु मसीह से मिलना चाहता है, उसके संगति में जाना चाहता है, तो क्या किया? बाइबल कहती है जब रात्रि को सब सो गए तो निकोडिमस रात्रि को निकला अंधियारे में यीशु मसीह की तलाश में, उससे फेलोशिप करने के लिए, उससे बातें करने के लिए। रात्रि को इसलिए निकला ताकि कोई सिनेगोग रूलर उसे देख ना ले, कोई याजक उसे देख ना लेने, तो उसके काम की छुट्टी हो जाएगी, इसलिए वो रात को निकला ना। यदि हम जैरियस के विषय में देखें, जैरियस अचानक उसकी बेटी बहुत बीमार हुई, और इतना अधिक बीमार हुई कि वो मरने पे है। जैरियस को मालूम है कोई डॉक्टर उसकी बेटी को चंगाई नहीं दे सकता, कोई मनुष्य से चंगाई नहीं दे सकता। चंगाई देने वाला स्वयं परमेश्वर है, और खुशी के बाद कि परमेश्वर उनके बीच में है, यीशु मसीह उस यरूशलेम में। जैरियस को मालूम यीशु मसीह परमेश्वर है। जैरियस को निर्णय बनाना पड़ा कि मैं जाऊंगा यीशु के पास, मेरा नौकरी छूट जाए कोई बात नहीं, उसको निर्णय बनाना पड़ा। जैरियस दिन में यीशु से मिलने के लिए आया, रात्रि को नहीं, क्योंकि जैरियस अगोर नहीं सकता, रात्रि होते होते उसकी बेटी मर जा सकती है, उतना बुरा हालत है उसका। तो इसलिए जैरियस ने निर्णय बनाया कि मैं जाऊंगा यीशु के पास, भले सिनेगोग रूलर लोग मुझे देख ले, याजक लोग, फैरिसीज लोग मुझे देख ले, भले मुझे नौकरी से निकाल दे, लेकिन मैं जाऊंगा यीशु के पास। ग्लोरी टू गॉड। बिल्कुल इसी प्रकार मुझे याद आती है जिस भाई के घर पे, अमीचंद के घर पे हमारा जो क्रूसेड था सवेनी में, उसने गया अपने बॉस के पास और कहता है, बॉस इस सप्ताह हमें 3-4 रोज की छुट्टी की जरूरत है, क्योंकि हमारे घर एक क्रूसेड है और मैं इस क्रूसेड में काम करें मिलता, शहीद बनाए के है, फ्लायर्स बांटे के वगैरह वगैरह अनेक से काम हम मिलता करें, 3-4 रोज के लिए छुट्टी मांगते हैं। तो बॉस ने कहा नहीं, तुम्हें छुट्टी नहीं देगा। इसने कहा बॉस
नौकरी तुम ले लो हमसे, कोई बात नहीं, हम काम पे नहीं आएगा, तुम्हारा काम छीन लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्रूसेड में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल जायरस की तरह। ग्लोरी टू गॉड। उसने कहा मेरी नौकरी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा यीशु के पास। और बाइबल की दिन के समय में जायरस यीशु के पास आ रहा है, यीशु के निकट आ रहा है। और जब वो निकट आ रहा था, यीशु के साथ में आपको मालूम हमेशा बड़ी भीड़ होती थी। लगभग 20,000 के संख्या में लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। ये सारी भीड़ देख रही है जायरस आ रहा है, क्योंकि सब कोई चीने जायरस को, सब जाने, सभी का आंख जायरस के ऊपर है। वो यीशु के पास आ रहा है। क्या हुआ? ये तो यीशु का विरोधी हो सकता है, क्यों ये यीशु के पास आ रहा है? इतना ऊंचा आदमी, इतना बड़ा आदमी, इसका लोग बड़ा आदर करे, बड़ा सम्मान करे, कैसे इस भीड़ में आ रहा है? क्योंकि सब बड़े बड़े लोग दूर होते थे यीशु से, तो ये भीड़ कहती है ये कैसे आ रहा है यीशु के पास। और साथ साथ में याजक लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जहां भी यीशु होता था याजक उनकी भीड़ में नहीं आते थे, सिनेगोग रूलर्स उनके भीड़ में नहीं आते थे, फरीसीज उनके भीड़ में नहीं आते थे, लेकिन दूर से उनका नजर यीशु पे होता था। वो हमेशा दूर से यीशु को देखते रहते हैं, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, जासूसी कर रहे हैं हर समय। इसलिए बाकी सिनेगोग रूलर्स ने देखा, वह देख जायरस यीशु के पास जा रहा है। आपस में बात कर रहे, खलास इसकी नौकरी, इसकी अब नौकरी इसके काम पे नहीं मांगे, ले निकाल दे मन, वगैरह वगैरह बात कर रहे हैं अपने में। जायरस यीशु के पास बढ़ता गया, बढ़ता गया, सभी का नजर उसके ऊपर। जायरस को मालूम है सब उसको ताक रहे हैं, जायरस को मालूम है लोग उसको नाना प्रकार के बात बोल रहे हैं, लेकिन जायरस ने इन सभी बातों का परवाह नहीं की। वो यीशु के पास गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो यीशु मसीह के पास आया, वो यीशु के आगे अपना घुटना टेका। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक तो उसके नौकरी जा रही थी, अब उसके जान जाने वाली बात है, क्योंकि कानून ये है यदि यीशु के सामने कोई याजक झुके, कोई फरीसी झुके, कोई सिनेगोग रूलर झुके, तो उसे जान से मार दिए जाए। जायरस को इस बात की परवाह नहीं कि मेरी जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बेटी को बचाऊं। वो अपने बच्चे के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। उसको मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं उसके आगे जाके ऐसे ही दया की भीख नहीं मांग सकता, मुझे उसके आगे छोटा बनना है, नरम बनना है, दीन बनना है, उसके आगे झुकना है। और यीशु के पास आके वो झुका, क्या दिखलाता है कि वो इतना बड़ा आदमी इस भीड़ में सभी के सामने और यीशु के सामने वो झुक गया, वो छोटा बना। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, हमें और तुम्हें भी हमेशा, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमें सभी के आगे नरम और दीन बनना है, छोटा बनना है। कोई जब हमें चार बात बोले तो हम नहीं छाती तान के खड़ा हो जाए, कौन है, कौन सी बोली से, चलो हम पूछी पूछे करा ले। नहीं नहीं नहीं, यदि वो ऐसा करता है तो हम घमंडी है, हम लड़ाकू। लेकिन हम यदि चुप रहे और उसे सहे, धीरज रखे, तो हम और तुम नरम और दीन बनता है, हम और तुम छोटा बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना जायरस बाइबल कहती है वो नरम और दीन बना, और वो यीशु के आगे दया की भीख मांग रहा है। वो कहता है हे प्रभु, मेरी बेटी बहुत बीमार है, प्लीज जल्द से कृपा करके मेरे साथ में चले मेरे घर और मेरी बेटी को ठीक कर दे। यीशु ने कहा ठीक है जायरस, मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारी बेटी को मैं चंगा कर दूंगा। जायरस बड़ा ही आनंदित हुआ, बड़ा ही खुश हुआ कि यीशु मेरे घर आ रहा है, अब तो मेरी बेटी जरूर चंगी हो जाएगी। और जायरस आगे आगे चलने लगा, यीशु उसके पीछे पीछे चल रहा है। जानते हो
जारियस को मालूम है उसकी लड़की बहुत बीमार है, इसलिए जारियस के जो चलने की चाल है जरा स्पीड है, जोर चल रहा है। थोड़ा दूर जाता है, पीछे घूम के ताकता है तो यीशु मसीह अभी पीछे है। यीशु मसीह रश में नहीं है। यीशु मसीह को देर नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी मरने वाली, हम जल्दी जल्दी चले। जारियस को देर हो रहा है क्योंकि शायद वो धीरज नहीं रख पा रहा, पेशेंट नहीं है इसको, क्योंकि उसके मालूम उसकी बेटी मरने वाली। जोर जोर चलता है, फिर देखता है यीशु तो अभी वहीं है, धीरे धीरे आ रहा है। यीशु मसीह कभी रश में नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके जीवन में कभी मिरेकल की जरूरत है। हर मनुष्य चाहता है हमारी जीवन में यह समस्या, आज इस समस्या का समाधान हो जाए, आज ही मिरेकल हो जाए। प्रभु, हे प्रभु, पादरी प्रार्थना कर, आज हमारी मिरेकल हो जाए। ये हम मनुष्य हैं। मनुष्य मांगे है कि अब भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर कभी रश में नहीं होता है। परमेश्वर कभी हवाई की कोई काम नहीं करता है, वो सब कुछ अपने समय पे करता है, और उसका समय जो होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है। जारियस इंतजार करता है, खड़ा हो जाता है कि यीशु मसीह नगीचा है। जब यीशु मसीह नगीचा आता है, जारियस फिर जोर से चलने लगता है, ताकि इस बार यीशु मसीह देखे हमें जोर जाते हुए, हमारे संगे संगे थोड़ा जोर ले ले स्पीड। लेकिन फिर थोड़ी दूर जाके घूम के ताकता है तो फिर भी यीशु धीरे धीरे आ रहा है। यीशु मसीह रश नहीं कर रहा। जारियस के अंदर में ये बात खोल रही है, ये बात खोल रही है, कहा यीशु मसीह देरी करे, उसको मालूम हमारी बेटी मरे वाला, कहा वो धीरे धीरे चले, कहा वो आराम से चले, कहने से कि वो जोर जोरा। उसके अंदर में ये बात खोले, लेकिन यीशु मसीह के बोले नहीं सके, क्योंकि उसका आदर करे, उसका आदर, उसका इज्जत करें, और उसको बोल नहीं सके। और फिर थोड़ी देर में उसी चाल चलते हुए एक स्त्री पीछे से आई और यीशु के वस्त्र को छू लिया। उसके शरीर में रोग था और रोग से चंगी हो गई। ना ये स्त्री ने जब यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, यीशु मसीह जारियस के पीछे पीछे उस समय चल रहा था। ये भीड़ चल रही थी उसके साथ साथ में। अब जब ये स्त्री ने उसे छुआ और वो चंगी हो गई, यीशु अब चल नहीं रहा है, यीशु रुक गया। यीशु रुक गया और अब यीशु पीछे मुड़ गया और भीड़ से बात कर रहा है, किसने मुझे छुआ। आप सोचे जारियस को क्या हो रहा है, मालूम जारियस को क्या हो रहा है, और खोले और अधिक खोले उसको। जारियस अब ये बोले अपने में, शायद वो यीशु मसीह से बोले मांगे, लेकिन बोले नहीं सके, लेकिन वो अपने आप में बोले, हमारी बेटी मरे वाली है, ये पूछे कौन हमें छुईस, कोई बड़ा बात है, बेकार के बाद एक आदमी के प्राण जाए, ये कौन छुईस हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। ना ये बात के ख्याल जारियस के मन में, क्योंकि जारियस के पास पेशेंस नहीं रहा, धीरज नहीं। हालेलुया। और ये पेशेंस, धीरज रखना यीशु से सिखला रहा था। हालेलुया। और नरम बना, ठीक है, उसने विश्वास किया कि यीशु के पास जाएगा, वो चंगाई पाए, विश्वास था उसके पास, नरम बन सका, लेकिन धीरज नहीं रख सका, क्योंकि उसके अंदर में खो लिया है। ओके, यीशु मसीह उस स्त्री से बातें करने के बाद में, उसको टेस्टमनी सुनने के बाद में, यीशु मसीह फिर जारियस के पीछे चलने लगा। जारियस शायद और रफ्तार लिया होगा, क्योंकि अब थोड़ा पिछड़ गए, लेकिन यीशु मसीह का रफ्तार उतना ही है। और उतने में एक और आदमी आया जारियस के घर से, और वो कहता है, जारियस से कहता है, जारियस तू क्यों प्रभु को हैरान करे, क्यों प्रभु को हैरान करे, क्योंकि तुम्हारी बेटी मर गई है, तुम्हारी बेटी मर गई, यीशु मसीह को हैरान नहीं कर। अब आप समझे जारियस के दिल में क्या गुजर रहा है। आखिर में यीशु पहुंचा नहीं, धीरे धीरे करके मेरी बेटी आखिर में मर गई, उसके दिल में क्या गुजर रहा है। और जब जारियस ने यह सुना उसकी बेटी मर गई है, उसकी अब समझ काम नहीं करे, वो क्या करे, यीशु मसीह से क्या बोले। यीशु को मालूम है उसको ये बुरा संदेश मिला है,
यीशु से कहता है जारियस, डर मत, फियर नॉट, डर मत, सिर्फ विश्वास रख, डर मत, सिर्फ विश्वास रख। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में कभी भी एक घबराहट का संदेश आए, आपके जीवन में कभी भी ऐसा न्यूज मिले जिसका कोई उपाय नहीं, खलास, खत्म, अब ये काम नहीं बनने वाला, फिर भी डर मत, सिर्फ विश्वास रख। आपका विश्वास आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह से कहता है, मैं तुम्हारे साथ साथ में चल रहा हूं, तुम डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। यीशु मसीह हमारे साथ में, फिर हमें डरने की क्या बात है। जारियस के साथ में यीशु मसीह जारियस के घर को गया, और जैसे ही यीशु जारियस के आंगन में, उसके कंपाउंड में आए, वहां पे एक बड़ी भीड़ थी, और ये भीड़ रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। शायद आपको मालूम नहीं, उन दिनों में जब कोई मर जाए तो एक ग्रुप के लोग होते थे जिनको लोग हाया पे लेके जाए रोने के लिए। कुछ कुछ लोग हाया पे जा रहे थे सिर्फ रोने के लिए। उन दिनों में ऐसा होता रहा, यदि कोई मर जाए और कोई चिल्ला चिल्ला के नहीं रोए तो उनका बड़ा निंदा और उनका बड़ा बेइज्जती होता रहा, उनको बुरे नजर से लोग देखते रहे, इसलिए लोग हाया करते थे लोगों को रोने के लिए। यदि आप बाइबल हिस्ट्री को पढ़े आपको मिलेगी, ये लोग वहां पे चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। यीशु मसीह जब उनके आंगन में पहुंचा, उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? वो लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। वो लड़की मरी नहीं, वो सो रही। जैसे इन्होंने, यीशु ने कहा वो लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है, ये सारी भीड़ यीशु को देखकर ठट्टा करने लगी, साथ साथ में जारियस को भी। ये पगला आदमी, लड़की यहां मर गई, यीशु मसीह के लेके आओ इसी, कहां रहा अभी तक, अरे एक से बात उसको बोल रहे हैं। यीशु मसीह उस घर में प्रवेश किया, उस रूम में जहां पे वो लोथ पड़ा हुआ था। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, यीशु को मालूम था कि वो लड़की मर गई, उसको मालूम वो लड़की मर गई, लेकिन वो कहता है वो मरी नहीं, वो सो रही ना। उस मौत को यीशु ने बहुत गंभीर नहीं देखा। हम और तुम मौत को बहुत बहुत गंभीर देखते हैं, बहुत बड़ा खत्म, खलास, मौत आ गई, फिनिश। यीशु मसीह उसको, मौत को उतना बड़ा चीज नहीं देखा। मौत को सिर्फ जैसे कोई सो रहा है और आप उसके थोड़ा ठोक के जगा दे, उठो, कितना सहज है, बिल्कुल इतना ही सहज यीशु मसीह इस मौत को देख रहा है। हमें और तुम्हें यही सिखलाता है, हमारी जो प्रॉब्लम है कितना भी कड़ा क्यों ना हो, हम उसको बिल्कुल सहज रूप से देखें, उसको बड़ा नहीं देखें। हालेलुया। उस प्रॉब्लम को हम गोलायत के रूप में नहीं देखें। हालेलुया। यदि हम गोलायत के रूप में देखेंगे हम हार जाएंगे, बड़ा नहीं देखें। कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं, कोई समस्या परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं। परमेश्वर हर एक समस्या का समाधान कर सके। इसलिए उसने कहा वो लड़की मरी नहीं, वो सो रही है। और जब उस रूम में प्रवेश किया, उस रूम में उस खाट पे लोथ पड़ा है उस लड़की का। खाट के चारों ओर घर के जो परिवार के जो खास लोग उस रूम में वे भी चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। यीशु ने जारियस से कहा, इन लोगों को बाहर निकाल दो, इनसे कह दे चले जाए बाहर। जारियस ने उनसे आज्ञा मांगा कि प्लीज क्यों ना आप बाहर चले जाए, और सारी भीड़ बाहर चली गई। और जब वो भीड़ बाहर चली गई, यीशु ने कहा तलीथा कुमी, उसने कहा हे लड़की उठ, और लड़की उठ के बैठ गई। उसके जान वापस आ गया, उसके प्राण वापस आ गया, उसे नवजीवन मिला। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, क्यों यीशु ने कहा इस लोगों से कह दे बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि इनमें कोई विश्वास करने वाला नहीं।
कि वो सोई है, उसे जगा दिया जाए। सबका विश्वास है कि वो मर गई। किसी के पास विश्वास नहीं कि वो मरा हुआ जी सकता है, किसी के पास वो विश्वास नहीं। तो अविश्वास जहां पे होता है, मिरेकल नहीं होता है। इसलिए यीशु सभी अविश्वास को बाहर निकाला और यीशु तब उस लड़की से कहा, तलित कूमी, ए लड़की उठ, और लड़की उठ गई। चर्च, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं इस वचन से कि आपके अंदर में विश्वास की जरूरत है, अविश्वास नहीं। अनबिलीव है, मिरेकल नहीं होगा। आपकी फेथ की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, नरम बनना जरूरी है, धीरज रखना जरूरी है। यदि आपका जीवन इस 3 मोड़ में बदल जाए, इस 3 रूप से बदल जाए, आपका फेथ विद एक्शन, विश्वास एक्शन के साथ में हो, आप नरम और दीन बन जाए, आपका सारा जीवन नरमता और दीनता का जीवन हो, प्रभु का आंख तुम्हारे ऊपर सब टाइम लगा रहेगा। आप सिर्फ बोलेगा प्रभु, प्रभु सुन लेगा। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि प्रार्थना करे प्रभु सुने नहीं, घंटा घंटा नहीं, आप एक ही शब्द सिर्फ प्रभु बोलेगा, वो आपको सुन लेगा। क्योंकि बाइबल हमें 2 क्रॉनिकल्स 7:14 में कह दिया कि उसका आंख हमारे ऊपर लगा रहता है। कब? जब हम नरम और दीन बनते हैं। ग्लोरी टू गॉड। यदि हम और तुम नरम और दीन बन जाए, हमारे पास वो विश्वास हो और हम धीरज रखना सीखे, तो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म के विलंब नहीं होगा। हालेलुया। आश्चर्य कर्म हम रोज अपने जीवन में देख सके। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये जो छोटा सा वचन है आज आपके दिलों से बातें करे, और मेरी आज प्रभु से यही दुआ है कि आपके जीवन में इन 3 चीज की खूबी हो जाए, ताकि आप एक सच्चा मसीह कहलाएं। आपके जीवन को जब लोग देखें, आपके जीवन में वो आत्मा का फल दिखाई पड़े। हालेलुया। यदि धीरज हो, धीरज से फल आती है, नरमता है, नरम से फल आती है। हालेलुया। मसीह का रूप है, मसीह का रंग है। हालेलुया। चर्च के नाम से खड़े हो जाए, प्रभु के उपस्थित है। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। थैंक यू मास्टर। हम सब अपना ध्यान प्रभु की ओर ले जाए। थैंक यू जीसस। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आए हैं, तेरी नाम की स्तुति करते, आज तेरी नाम की बड़ाई करते हुए, तेरी प्रशंसा करते हुए तेरे सन्मुख आए। तेरा आज हम धन्यवाद करते प्रभु जी, खास तौर पे तूने मुझे जो वचन दिया तेरे बच्चों के लिए, मैंने आज ये वचन तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। इन वचन को सुनने के बाद में आज इस कलेश के लोगों ने अपने अंदर में ये बात को पाया है प्रभु, कई है जिनके अंदर में अविश्वास, जिनके अंदर में वो विश्वास नहीं है जो विश्वास तू चाहता है, जिनके जीवन में डगमगाहट है, संदेह, डाउट है। और प्रभु जी साथ साथ में आज ये कलीसिया के लोग अपने आप को नरम और दीन नहीं बना पा रहे हैं। कई बार वे कुड़कुड़ा उठते हैं, कई बार वो लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार होते हैं, कई बार वे गरम घमंड से छड़ी हुई आंखें होती है, अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं। वे छोटा नहीं बनना चाहते, लेकिन प्रभु आज ये कलीसिया प्रस्ताव कर रही है, अपने घमंड से प्रस्ताव कर रही है, अपने अविश्वास से प्रस्ताव कर रही है। साथ साथ में प्रभु ये कलीसिया के लोग
धीरज से इंतजार नहीं कर पा रहे, पेशेंस नहीं रखते, तेरे समय के इंतजार नहीं करते, अपने समय पे सब कुछ चाहते। प्रभु मैं मानता हूं कि इनमें ये सभी गुनाह है, और मेरी दुआ है प्रभु आज हर एक तेरे बच्चों के लिए, जैसे वे आज अपने गलतियों से पछतावा कर रहे हैं, मेरी मांग है प्रभु तो इनकी गुनाहों की माफी दे दे प्रभु, अपने लहू से इन्हें धो दे और इन्हें साफ कर। जिस समय हम तेरे लहू को स्वीकार करते, जो हर एक की गुनाह को धो के साफ करता है, मैं तेरे सेवक होने के द्वारा इस समय अपना अधिकार को लेते हुए इन लोगों के जीवन में ये जो घमंड की आत्मा है, ये गुस्सा की आत्मा है, ये लड़ाई और झगड़ा और ईर्ष्या और क्रोध की आत्मा को, ये निंदाएं और बुराई की आत्मा को इनके जीवन में मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। हर एक कॉन्ट्राइट स्पिरिट को मैं बांधता हूं, आज्ञा देता हूं प्रभु के हर एक बच्चों के जीवन को छोड़ दे, गुस्साए छोड़ दे, जलन कपट छोड़ दे, घमंडी आत्मा दूर हो जा। Leave every child of God. You contrite spirit, leave in the name of Jesus. हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत जो प्रभु के बच्चों के जीवन में राज कर रही है, छोड़ दे प्रभु के बच्चों के जीवन को, चली जाए सुखी भूमि। And Father, I now release your spirit upon your children. I release your spirit of humility. I release your peace. I release your spirit of patience. I release your spirit of kindness, goodness, gentleness, faithfulness and self-control. प्रभु जी, ये आत्मा का फल मैं रिलीज करता हूं हर एक तेरे बच्चों के जीवन में दिखाई पड़े, ताकि ये सच्चा मसीह कहला इनके जीवन में ये आत्मा का फल नजर आए और ये सच्चा मसीह कहला ऐसे रूप से हर एक बच्चों के जीवन में बदलाव आ जाए। सभी के जीवन में तू अपनी धीरज दे दे, धीरज से इंतजार कर सके, और वो विश्वास की जो कमी है, वो फेथ जो आश्चर्य कर्म करता है, वो फेथ की जो कमी है इस कलीसिया में, वो फेथ आ जाए ताकि अपने जीवन में अद्भुत कार्य को देख सके। रोजाना इनके पास अनेक से गवाह हो जिसके द्वारा ये तेरी महिमा करे। धन्यवाद देते हुए कलीसिया के हर एक के जीवन में तेरे हाथ में अर्पण करता हूं। ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen. Hallelujah. Church, हम सब बैठ जाएं।